कहानी की शुरुआत एक अनोखे दृश्य से होती है, जहां हम रेयान नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक खेल खेल रहा है जिसमें वो अकेले ही रस्सी खींचकर 3-4 लड़कियों को आसानी से हरा देता है। उसकी इस असाधारण शक्ति को देखकर बाकी लड़के हैरान रह जाते हैं और रेयान खुद भी अपनी इस नई मिली ताकत से अचंभित हो जाता है। ठीक उसी समय एक लड़का रेयान के पास आता है और उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित करता है। लेकिन रेयान घबराकर वहां से भाग जाता है और सीधा अपने घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर वो अपने नाखूनों को देखता है, जो पहले से कुछ अलग दिख रहे होते हैं। घबराहट में वो अपने एक नाखून को खींचकर बाहर निकालता है और देखता है कि वो किसी जानवर के नाखून जैसा है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि वो भी उस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो गया है जिसके बारे में चारों ओर चर्चा है, और वो धीरे धीरे एक अजीब जानवर में बदल रहा है। अगले ही पल रेयान अपनी पीठ पर एक अजीब सा निशान देखता है। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो जल्द ही एक जानवर में बदल जाएगा। इस दुखद विचार से वो फर्श पर गिरकर रोने लगता है। अगली सुबह रेयान के पिताजी जोहान कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से होती है। रिया जोहान से बताती है कि उनकी पत्नी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने कई लोगों को ढूंढ निकाला है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। तभी जोहान और रिया को कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी रिया को बताता है कि बाजार में एक जानवर है जो बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है। ये सुनकर जोहान को लगता है कि शायद ये उसकी पत्नी है और वो उसे जोर जोर से पुकारने लगता है। तभी उन्हें एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाला एक अजीब बच्चा दिखाई देता है, जो उन्हें देखकर बहुत डर जाता है और भागने लगता है। रिया उसे किसी तरह पकड़ लेती है। इसी बीच जोहान टेबल के नीचे झुकता है और उसे एक और अजीब बच्चा दिखता है, जो एक अजीब पक्षी जैसा लगता है। जोहान उससे डरता नहीं और उससे बात करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला आता है और जोहान को वहां से जाने के लिए कहता है और उस दूसरे बच्चे को उठाकर एम्बुलेंस में डाल देता है। रिया जोहान के पास आती है और देखती है कि वो अपनी गाड़ी में हथियार जैसे सामान रख रहा है। जब रिया उससे पूछती है कि उसने ये हथियार क्यों खरीदे, तो जोहान झूठ बोल देता है कि ये उसने घर सजाने के लिए खरीदे हैं। रिया को उस पर शक होता है और वो उसे जंगल में जाने से मना करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हम सनाया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी सहेलियों से एक अजीब जानवर के बारे में बात कर रही होती है। उसकी आवाज सुनकर रेयान जमीन पर गिर जाता है और सनाया उसे नशा कम करने की दवा के बारे में बताती है। रेयान अचानक सनाया के हाथों को कुत्ते की तरह चाटने लगता है। उसका ये व्यवहार देखकर सनाया चौंक जाती है और वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। असल में ये सब उस वायरस के कारण रेयान के शरीर में हो रहे बदलावों का नतीजा था। रेयान अपने दोस्तों से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे जंगल में कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वो उन जानवरों को खाने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है। अगली सुबह रेयान उसी जंगल में सोया हुआ मिलता है, जहां बहुत सारे पुलिसकर्मी वायरस से संक्रमित लोगों की तलाश कर रहे होते हैं। रेयान उन्हें देखकर डर के मारे छिप जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि वो भी संक्रमित हो चुका है और पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। उसके मुंह पर खून लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि उसने जरूर किसी जानवर का शिकार करके उसे खा लिया था। रेयान जल्दी से अपने घर आता है और उसे महसूस होता है कि उसके गले में कोई जानवर की हड्डी फंस गई है। तभी उसके पिताजी जोहान भी वहां आ जाते हैं। रेयान अपने पिताजी को देखकर तुरंत वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन्हें उसके संक्रमित होने का पता चले। थोड़ी देर बाद उसके गले से एक पक्षी का पंख निकलता है, जिससे उसे लगता है कि उसने रात में किसी पक्षी को खा लिया था। पत्नी की तलाश। इसके बाद रेयान और उसके पिताजी दोनों मिलकर जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कहीं भी उसकी मां का कोई निशान नहीं मिलता। फिर भी हिम्मत न हारते हुए जोहान अपने बेटे को समझाता है कि वे अपनी मां को कहीं न कहीं से इस जंगल से ढूंढ निकालेंगे। उन्हें ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है, जिसके कारण जोहान और रेयान गाड़ी में ही सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो रेयान देखता है कि उसका कुत्ता जंगल की ओर भाग रहा है और उसे देखकर रेयान भी उसके पीछे जाने लगता है। अचानक जंगल के अंदर एक पक्षी जैसा दिखने वाला एक अजीब इंसान दिखाई देता है और वो रेयान पर एक खतरनाक हमला कर देता है। दरअसल ये वही लड़का था जो कुछ दिन पहले बस दुर्घटना में पानी में डूब गया था। इसके बाद हमें एक और अजीब सा जानवर दिखाई देता है, जो एक छोटा बच्चा था और पेड़ पर बैठकर रेयान को देख रहा था। वो पक्षी जैसा इंसान रेयान के शरीर में अपने नुकीले नाखून घुसा देता है, जिससे उसके शरीर से खून निकलने लगता है। उस पक्षी जैसे इंसान को रेयान की आंखों में देखकर पता चल जाता है कि रेयान भी उसी के जैसा एक भयानक वायरस से संक्रमित हो चुका है। इसलिए वो रेयान को जान से नहीं मारता और छोड़ देता है। तभी रेयान के पिताजी जोहान वहां आ जाते हैं और अपने बेटे को उस जानवर से बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद जोहान रेयान को अस्पताल ले जाने लगता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे घोड़े और पुलिस वाले दिखाई देते हैं और साथ में रिया भी वहां होती है। रिया जोहान को देखकर उसके पास आती है और देखती है कि रेयान के हाथ से खून निकल रहा है।
वो पूछती है कि ये खून कैसे निकला, जिस पर जोहान झूठ बोल देता है कि रेयान को एक पागल कुत्ते ने काट लिया है और वे अस्पताल जा रहे हैं। पिताजी की बात सुनकर रेयान अपने पिताजी को अस्पताल जाने से मना करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अस्पताल गया तो वहां मौजूद सभी डॉक्टरों को उसके संक्रमित होने के बारे में पता चल जाएगा। अब चूंकि जोहान का बेटा अस्पताल नहीं जा रहा था, रिया उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि उसके घाव की मरहम पट्टी हो सके। यहाँ रिया जोहान से कहती है कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो उसे जरूर बताए। घर जोहान और रेयान दोनों ही कार में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। घर के अंदर रेयान अपने कुछ जख्मों पर लगी पट्टी हटा देता है और अपने खून को चाटने लगता है। अगले दिन जब रेयान कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के गले में वही पंख देखता है जैसा कि उसके गले से निकला था। रेयान अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर उसके गले में पंख के बारे में पूछता है, जिस पर सनाया उससे गुस्से में कहती है कि किसी को भी छूने से पहले उससे अनुमति लेनी चाहिए। इसके बाद सभी अपनी अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगते हैं, लेकिन रेयान का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि लैब में रखे चूहों की वजह से उसका ध्यान भटक रहा था। वो गुस्से में उन चूहों पर चिल्लाने लगता है। रेयान का ये व्यवहार देखकर कॉलेज के सभी छात्र चौंक जाते हैं। रेयान और सनाया की मुलाकात। इसके बाद हम देखते हैं कि रेयान के शरीर में हो रहे अजीब बदलावों के कारण वो साइकिल नहीं चला पाता और नीचे गिर जाता है। तब रेयान की गर्लफ्रेंड सनाया उसे पैदल अपने साथ चलने के लिए कहती है। रेयान अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे पार्टी वाले दिन उसके हाथ को चाटकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। सनाया रेयान की बात सुनकर उसे माफ कर देती है और उसे अपने घर पर आमंत्रित करती है। जब सनाया अपने घर आती है तो वो अपनी फ्रिज से एक मरा हुआ पक्षी निकालती है और रेयान से बताती है कि पार्टी के बाद उसे ये पक्षी उसके गेट पर मरा हुआ मिला था और उसने इसी के पंख को अपने गले में लगाया था। तब रेयान को एहसास होता है कि उसने ही पार्टी वाली रात उस पक्षी को पकड़कर सनाया के घर के सामने रख दिया था। असल में रेयान सनाया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो सनाया को वो पक्षी तोहफे में दे गया था। बाद रेयान एक नदी में जाता है और एक मछली पकड़कर खाने लगता है। उसी दौरान वहां की एक रहने वाली औरत उसे देख लेती है। रेयान जल्दी से वहां से भाग जाता है। अब रेयान उस जगह जाता है जहां उसे उस दिन पक्षी जैसा दिखने वाला इंसान मिला था। रेयान देखता है कि वो पक्षी जैसा इंसान उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार नाकाम होकर जमीन पर गिर जा रहा है। रेयान उसके लिए एक मछली लेकर आया था और वो मछली देते हुए उस पक्षी जैसे आदमी से उसका नाम भी पूछता है और साथ ही अपनी माँ के बारे में भी पूछता है। उस अजीब से दिखने वाले पक्षी ने रेयान को बताया कि उसे अपना नाम याद नहीं है, इसलिए उसने अपना नाम रिक्स रखा है और वो उसकी माँ के बारे में नहीं जानता है। बार बार उड़ने की कोशिश करने में उस आदमी को बहुत चोट लग गई थी, इसलिए रेयान उससे कहता है कि उसे उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छी जगह पर चलना चाहिए। इसके बाद रेयान उस अजीब से दिखने वाले पक्षी को एक नदी पर लेकर जाता है और पानी में उतरकर पानी से सभी लकड़ियों को साफ कर देता है, ताकि जब वो आदमी उड़ने की कोशिश करे तो वो जमीन पर गिरने की बजाय नदी में गिरे और उसे चोट भी ना लगे। रेयान के शरीर में बदलाव। दूसरे दृश्य में हम रेयान को देखते हैं जो अपने स्कूल में है और लंच के दौरान रेयान का दांत टूटकर उसकी प्लेट में गिर जाता है। ये देखकर वहां पर सभी छात्र रेयान का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए वो गुस्से में स्कूल से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो उसी पक्षी जैसे दिखने वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है जहां वो उड़ना सीख रहा होता है। वो आदमी बार बार कोशिश करता और बार बार पानी में गिर जाता। जब वो थक जाता है तो रेयान उसके घाव पर दवा लगाता है। रेयान जब उस लड़के के चेहरे पर लगी पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका है। यहाँ पर वो लड़का उसे बताता है कि डॉक्टर ने उसकी बढ़ती चोंच की वजह से सर्जरी की थी। रेयान उसके चेहरे पर दवा लगाकर पट्टी बांध देता है। यहाँ पेड़ पर एक और प्राणी बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो आदमी छोटा मेंढक कहकर बुलाता है। रेक्स उस अजीब से दिखने वाले आदमी से डरता है कि शायद ये गिरगिट या छिपकली जैसा बनने वाला है। जोहान को रेयान के बारे में पता चलता है। दूसरी ओर रिया जोहान की पत्नी को ढूंढने में उसकी मदद करने लगती है और वे दोनों रात को जंगल में चले जाते हैं जहां उन्हें कोई भी प्राणी नहीं दिखाई देता है। तभी जोहान को वहां पर रेयान की साइकिल गिरी हुई मिलती है, जिसे देखकर जोहान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस साइकिल को अपने साथ लेकर आता है। जब जोहान घर में अपने हाथ धो रहा होता है तो पाइप जाम हो जाता है, इसलिए वो पाइप को निकालकर जब वो उसे साफ करने लगता है तो वहां पर उसे बहुत ज्यादा बाल और कुछ बड़े नाखून दिखाई देते हैं, जिससे जोहान को साफ पता चल जाता है कि उसका बेटा रेयान भी अब संक्रमित हो चुका है। तभी जब रेयान घर पर वापस आता है तो जोहान उसे उसका नाखून दिखाने के लिए कहता है, लेकिन रेयान अपने पिताजी को अपना नाखून दिखाने से मना कर देता है। इसके बाद जोहान उसे साइकिल देते हुए उसे उस साइकिल को चलाने के लिए कहता है, जिससे कि अब रेयान को पता चल चुका था कि उसके पिताजी को सब कुछ पता हो चुका है, इसलिए रेयान वहां से जल्दी से भागने लगता है। लेकिन जोहान रेयान को किसी भी तरीके से तेजी से पकड़कर जकड़ लेता है और उसे गले लगा लेता है।
अगली सुबह जब जोहान और रेयान दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो रेयान खाने को जानवर के जैसे खा रहा होता है, लेकिन जोहान सब कुछ जानते हुए भी रेयान को कुछ नहीं बोलता और उससे कहता है कि ये तुम्हारी माँ की दवाइयाँ हैं, तुम इसे खा लेना। जिससे रेयान उन दवाइयों को लेने से मना करने लगता है और कहता है कि वो सब दवाइयाँ उसके काम की नहीं है। रैन जब स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है तो उसके पिताजी उसका दांत चेक करने लगते हैं और फिर वो रेयान को रोज नाखून काटने के लिए कहते हैं ताकि उसके संक्रमित होने के बारे में किसी को भी पता न चले। और साथ में ही वो रेयान के कानों में रुई भी डाल देते हैं ताकि उसे किसी का भी शोर सुनाई न दे। और इसके अलावा वो रेयान के शरीर से बाल हटाने के बारे में भी बताते हैं। तभी उसके बाद रिया भी उसके घर में आ जाती है और वो जोहान को लेकर उसकी पत्नी की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। रेयान को अपनी नई शक्ति का एहसास। अब यहाँ रेयान घर से बाहर घूमते हुए अपनी गर्लफ्रेंड सनाया से बात करता है और वो सनाया को चिल्लाने के लिए कहता है और अपने कानों से रुई को दूर कर देता है। जब सनाया चिल्लाने लगती है तो रेयान को सनाया की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है, जिससे रेयान को पता चल जाता है कि वो कई किलोमीटर दूर की भी आवाज सुन सकता है। और वो अगले दिन रेयान उसी पक्षी जैसे इंसान से मिलने के लिए जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो अब इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता है और वो सिर्फ पक्षियों की तरह ही बोल सकता है। जिसके बाद रेयान पक्षी होकर उसे गले लगा लेता है और फिर वो आदमी बहुत बड़े एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसी ऊंचाइयों से वो तेजी से नीचे कूद जाता है। अब जिससे रेयान को पता चलता है कि अब वो लड़का अच्छी तरीके से उड़ने लगा है, जिससे कि रेयान को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। पिता पुत्र में तनाव। इसी दौरान एक रेस्टोरेंट में पार्टी होती है जहां पर जोहान सबसे कहता है कि उनके 2 सुअर गायब हो गए हैं और तुम्हारा जवान बेटा भी वापस नहीं आया है, जिससे कि जोहान को रेयान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेयान को ढूंढकर उसे बहुत डांटता है और साथ ही उसके नाखून न काटने पर भी उसे बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद जोहान गुस्से में रेयान के नाखून काटने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे रेयान को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पिताजी के कंधे पर काट लेता है और फिर जोहान गुस्सा होकर गले पर पिस्तौल रखकर धमकाता है। फिर तभी रेयान वहां से गुस्से में चला जाता है। इधर रेयान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे उसके साथ खेत में घूमने के लिए कहती है। तो वो दोनों जब घूमने चले जाते हैं तो घूमते समय वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते समय वो प्यार भी करने लगते हैं। तो कभी सनाया उसके पीठ पर हाथ रखती है तो उसे उसकी जानवर जैसी निकली हड्डी के बारे में पता चलता है। तो वो कहती है कि मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन इसके बाद